नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय, ठीक है, कौटिल्य जीएस जो प्रदीप सर का है, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, अगर पहला सेट आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ बिहार एसएससी करके आपका प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे ये मिल जाएगा। और किरण पब्लिकेशन का भी हम 10 से 11 सेट जो है करा दिए हैं, 3-4 सेट बचा है, तो उसको बीच में देखकर हम उसको भी पूरा कर देंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि क्या बोल रहा है। और याद रखिएगा कि एग्जाम जो है आपका मार्च में होने वाला है। बिहार एसएससी का पीटी एग्जाम जो है आपका मार्च में होने वाला है। तो आप लोग जो है खूब जम के मेहनत कीजिए, और नहीं तो जिस तरह से आप लोग बिहार दरोगा में गलती करके आए हैं, वो गलती आप बिहार एसएससी में भी कर लीजिएगा। इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। कहीं भी कमी दिखे तो आप खुले दिल से कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे ये कमी है, तो उस कमी को हम लोग सुधारेंगे मिलकर। चलिए आज का पहला इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा है कि भारत में पदार्पण हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण याद रखिएगा कि ये आपको हुआ था 1608 में। कब हुआ था? 1608 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ था। और 31 दिसंबर याद रखिएगा, बहुत सारे लोग जो है लड़का जो है 1600 मार देगा, 1600 आपका गलत हो जाएगा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है आपको स्थापना हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ, लेकिन भारत में पदार्पण कहेगा तो 1608 ईस्वी में हुआ था। और डच आए थे 1602 ईस्वी में। यहाँ याद रखिएगा कि डच जो आए थे 1602 ईस्वी में आए थे, और सर टॉमस रो आपका 1615 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पे कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो ये आपको किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है यह संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। और जयप्रकाश नारायण ने ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी की भी स्थापना 1934 ईस्वी में किया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना भी याद रखिएगा कि 1934 में किसके द्वारा किया गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और भारतीय समाज का भी स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। और इसी में देता है सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना भी आपका जयप्रकाश नारायण के ही द्वारा जो है इसका क्या बोलते हैं स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो है आपका राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति याद रखिएगा कि आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। देखिए इसी में एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं। का, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नी का, ठीक है, यो सस का हुआ का नी का यो स र, इसको याद रखिएगा 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 158 और अनुच्छेद 159। ठीक है, तो इसमें आपको दिया है अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद होगा। ठीक है, राज्यपाल पद क से कुछ हो जाएगा आपको, तो कार्यपालिका का प्रधान। अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान। नी से हो जाएगा आपको नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में। का से फिर हो जाएगा कार्यकाल अनुच्छेद 156 के तहत। यो माने होगा योग्यता अनुच्छेद 157 के तहत। और सा हो जाएगा आपको सेवार्थ अनुच्छेद 158 के तहत। और फिर स हो जाएगा आपका शपथ अनुच्छेद 159 के तहत। तो ये आपको सब जितना भी राज्यपाल के बारे में था आप लिख लीजिएगा। थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ा रहा है क्योंकि मोबाइल पे अच्छे से हमसे लिखाता नहीं है, तो देख लीजिएगा का नी का। ठीक है, यो स 153, 154 पेन चेंज कर ले रहे हैं, 155, 156 हो गया, 157,
158, 159। र से हो जाएगा आपको राज्यपाल का पद, और फिर का से हो जाएगा आपका कार्यकाल, ठीक है, अनुच्छेद 154। फिर नी से हो जाएगा आपको नियुक्ति 155 में। का से हो जाएगा आपको कार्यकाल, इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा राज्य के कार्यपालिका का कार्यकाल, ये कार्यकाल आपको 156 में होगा। यू हो जाएगा आपको योग्यता, अनुच्छेद 157 में। स मन होगा आपको सेवार्थ, अनुच्छेद 158 के तहत। और फिर ये शपथ हो जाएगा अनुच्छेद 159 के तहत। तो राज्यपाल से जितना भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे याद रखिएगा राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कह रहा है किस शहर में 20 अगस्त 2023 को कह रहा है कि समिट 2023 सफलतापूर्वक संपन्न आपको हुआ था। तो ये आपको हुआ है वाराणसी में। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत में भूदान एवं ग्राम दान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान एवं ग्राम दान आंदोलन जो है ये आपको प्रारंभ किया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा जो है भूदान और ग्राम दान आंदोलन की प्रारंभ किया गया था। कह रहे कि इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका कि कथन कह रहा है कि सत्य नहीं है। तो 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना था, ये आपका गलत है। 1971 में नहीं, याद रखिएगा कि 1961 में बना था। दहेज निरोध अधिनियम जो है 1961 में बना था। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू किया था? तो महात्मा गांधी आपको हरिजन नामक पत्रिका का शुरुआत किए थे। कौन? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सार्क का वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सार्क में वर्तमान सदस्यों की संख्या आपको जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 8। ठीक है, वर्तमान में 8 सदस्य जो है आपका सार्क के हैं, और सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो ये आपको देगा समानता के अधिकार को और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को। शोषण के अधिकार और श्रम का अधिकार जो है आपको संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कह रहा है कि करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है राज्य विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा किया जाता है, और ये जो है आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, और 12 सदस्य जो इसमें मनोनीत किए जाते हैं ये आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसमें जो 12 सदस्य मनोनयन किए जाएंगे राज्यपाल के द्वारा, तो ये आपको हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से उनका लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो हेलेना ब्लावत्स्की के द्वारा किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है हेलेना ब्लावत्स्की के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कह रहा है कि पहले चरण में कितने पारंपरिक ट्रेडों को कवर किया जाएगा? किस योजना के तहत? तो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पूछ रहा है, तो इसमें आप लगा लीजिए टिक, 18 हो जाएगा। कितने ट्रेडों को हो जाएगा? तो 18 ट्रेडों को जो यह कवर करेगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि इनमें से किसका उपनाम जो है सीमांत गांधी था? तो सीमांत गांधी के उपनाम से जो है ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार को जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडलीय परत कह रहा है कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है, तो वो आपको हो जाएगा ओजोन मंडल। क्या हो जाएगा? ओजोन मंडल आपका आंसर हो जाएगा। सोलह नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि सरदार सरोवर बांध
नदी स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध जो है आपको नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर जो है आपका सरदार सरोवर बांध स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन सी होती है? तो समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है आपको होती है आइसोबार होती है। क्या होती है? आइसोबार होती है। नेक्स्ट है कि नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित नहीं होती है, तो ये आपको हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी जो है आपको पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास क्या है? तो पृथ्वी के केंद्र की ओर कह रहा है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि सियाल, सीमा और नीफे होता है। क्या होता है? सियाल, सीमा और नीफे आपको हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का जो है क्रमागत विन्यास जो होता है सियाल, सीमा और नीफे हो जाएगा। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? तो पंचशील का प्रतिपादन जो है आपको 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में जो हुआ था यह पंचशील का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी प्रसारित करने के लिए हाल ही में केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWC द्वारा शुरू किया गया मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? क्वेश्चन करा है कि बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी प्रसारित करने के लिए हाल ही में केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWC जो है द्वारा शुरू किया गया मोबाइल एप्लीकेशन का कह रहा है कि नाम क्या था? तो ये आप याद रखिएगा कि हो जाएगा फ्लड वॉच। क्या हो जाएगा? फ्लड वॉच एक एप्लीकेशन है जो बाढ़ की स्थिति की जानकारी हम लोग को देगा। भारतीय रुपए का नया प्रतीक जो है किसने तैयार किया था? तो ये आपको D उदय कुमार के द्वारा किया गया था। कब? 2010 में। याद रखिएगा, D उदय कुमार के द्वारा जो है भारतीय रुपए का नया प्रतीक जो ऐसे है और ऐसे की दिया है, ये आपको प्रतीक है जो D उदय कुमार के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास कार्य की नींव रखी है? करा है कि मोदी के द्वारा करा है किस योजना के तहत देश के करा है कि 508 रेलवे स्टेशन का जो है पुनर्विकास किया जाएगा। यानी कि पहले से स्टेशन वहाँ है लेकिन फिर उसको वहाँ मतलब अच्छे ढंग से विकास किया जाएगा। तो ये आपको किया गया है अमृत भारत स्टेशन योजना चला है, उसी योजना के तहत जो है 508 रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास करने का नींव रखी गई है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो कह रहा है कि कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है, तो ये आपको होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। किधर होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर जो होती है प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह की दिशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हैदराबाद राज्य यानी कि उत्तर मुगल काल के समय स्थापना किसने की? यानी कि हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने किया? तो ये आपको किया गया था निजामुल मुल्क के द्वारा जो है हैदराबाद राज्य की स्थापना किया गया था। पराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो पराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में सेंटियागो पेना जो हैं ये शपथ लिए हैं पराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में। भारत में कह रहा है कि रैतवाड़ी व्यवस्था किसने अपनाया था? तो भारत में रैतवाड़ी व्यवस्था याद रखिएगा कि रीड और मुनरो के द्वारा, थॉमस रीड और मुनरो के द्वारा जो है भारत में रैतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कह रहा है यहाँ पे कि साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है ये आपको किया गया था भारतीयों को उपनिवेशिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए
जांच हेतु जो है साइमन कमीशन का स्थापना नियुक्ति जो है किया गया था। किसके लिए? तो भारत को औपनिवेशिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए जांच हेतु जो है साइमन कमीशन का नियुक्ति किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 1906 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो 1906 ईस्वी में कह रहा है, तो ये आपको हो जाएगा सलीम उल्लाह खां के द्वारा जो है 1906 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। और जिनका भी बिहार दरोगा का मेंस का पेपर देना है तो उसका भी प्रैक्टिस सेट जो है हम शाम को 6 बजे आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो शाम के 6 बजे भी आप उस सेट को लगा सकते हैं। अगर बिहार एसएससी के छात्र भी अगर उस सेट को लगाएंगे तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो सिलेबस बिहार दरोगा का है वही सिलेबस जो आपको बिहार एसएससी का है। ठीक है, तो उस सेट को भी आप शाम को लगा सकते हैं। और इतना मेहनत जब हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा क्या करना होगा कि जो आपके जो राइट बटन दिया है सब्सक्रिप्शन का उसको सब्सक्राइब कीजिए, और एक बेल आइकन भी वहाँ पे बटन देता है वो भी आप दबा लीजिए, ताकि हम यहाँ से जो भी आपको वीडियो अपने माध्यम से प्रोवाइड कराएं वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद करा है गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद करा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, तो ये आपको किया गया था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि ज्यामिति और गणित का अध्ययन आरंभ किया गया था। ज्यामिति और गणित का अध्ययन जो है आरंभ होता है तो ये आपको होता है शूल्य सूत्र से। किससे होता है आरंभ? तो ये आपको हो जाएगा शूल्य सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सी संस्था ऑपरेशन ध्वस्त का आयोजन करती है? तो कह रहा है कौन सी संस्था ऑपरेशन ध्वस्त को करता है? तो ये आपको करता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। कौन करता है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है आपको ऑपरेशन ध्वस्त का आयोजन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में लगातार 6ठी बार करा के शीर्ष पर रहा, तो ये आपको हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड जो है 2023 में लगातार 6ठी बार जो है वह विश्व खुशहाली के सूची में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि दिल्ली सल्तनत में किसके काल में बिजारत का स्वर्ण काल कहा गया है? क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत में किसके काल को बिजारत का स्वर्ण काल कहा गया है? तो ये आपको बोला गया है तुगलक काल को। और तुगलक काल का शासन काल कब से कब तक था ये आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि तुगलक काल का शासन काल कब से कब तक था। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये आपको हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। किसका है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कह रहा है कि समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये आपको किया गया था इरेस्टोस्थनीज के द्वारा। इरेस्टोस्थनीज के द्वारा जो है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था। कह रहा है कि सूची जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपको हो जाएगा ग्रेट साल्वे झील और अरल सागर, ये दोनों आपको यहाँ पे गलत है। कैस्पियन सागर रूस तथा ईरान में है। मिशिगन झील आपका यूएसए में है। ग्रेट साल्वे झील आपका कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में आपका ग्रेट साल्वे झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कुचिकल जलप्रपात जो है आपको बराही नदी पर स्थित है। कहाँ है कुचिकल जलप्रपात? तो ये आपको बराही नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर में क्या कह रहा है। 40 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 मिलाइए। तो वन संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1980 ईस्वी में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में। वायु अधिनियम आपका 1981 ईस्वी में। और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे डी नंबर। सामने है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986,
वायु संरक्षण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कराए कि लॉन्च किया गया रिफ्लेक्शंस क्या है? तो रिफ्लेक्शंस आपको हो जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था और नीतियों पर वित्त मंत्री के निबंधों का संग्रह आपका जो है रिफ्लेक्शन में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सुमेलित आपका नहीं है। 42 में कह रहा है कि सुमेलित आपका नहीं है। तो देखिए 42 में क्या है, केशवानंद भारती कह रहा है मूल संरचना के सिद्धांत से प्रतिपादक थे और मेनका गांधी कानून की उचित प्रक्रिया के परिचय दिया था। अब इंदिरा साहनी प्रमोशन आरक्षण से है, ये आपका गलत है। ये करीब 1981 ईस्वी के आसपास अधिनियम से किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1 और दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए हो जाएगा कि केवल 3 जो है आपका वहाँ गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बारे में कह रहा है, तो भारत के राष्ट्रपति जो है उनको पद से हटा सकता है। कह रहा है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि जो कह रहा है क्या बोल रहा है, कमी होने की भविष्यवाणी की है। ठीक है, कमी या धीमी होने की भविष्यवाणी की है। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर तक जो कह रहा है कि धीमी होने की भविष्यवाणी की है। तो ये आपको किया 6.9% तो कह रहा है कि विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है 6.9% तक कमी हो सकती है। कब? 2023 में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में कह रहा है किसका उल्लेख किया गया है? तो राज्य सूची में आपका रेलवे पुलिस जो आता है आपको राज्य सूची का विषय है। राष्ट्रपति प्रणाली का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो राष्ट्रपति प्रणाली का उदय जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है सर्वप्रथम हुआ था। कह रहा है स्वर्ण सिंह समिति कह रहा है कि जिस प्रश्न पर विचार किया था वह क्या था? तो स्वर्ण सिंह समिति याद रखिएगा कि ये अर्थ भारत के राष्ट्रपति मूलक शासन का उपयुक्तता और मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों का अग्रता। तो ये ऑप्शन होता है आपको बी और सी दोनों राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए एक तरफ दिया है झील और फिर दिया है झील के प्रकार। तो भीमताल आपका कैसी प्रकार की झील है? तो ये आपको हो जाएगा भीमताल विवर्तनी का आपका हो जाएगा। भीमताल जो है आपका विवर्तनी हो जाएगा। और अष्टमुद्दी आपको हो जाएगा लैगून। ठीक है, और गुहाना आपको हो जाएगा भूस्खलन और लूनार आपको हो जाएगा क्रेटर। तो ऑप्शन देख लीजिए 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट दिया है कि 1930 ईस्वी में नहीं हुआ था। कह रहा है कि कौन सी घटना जो है आपको 1930 ईस्वी में नहीं हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को नमक कानून, ये सही है। 14 फरवरी 1930 को कांग्रेस सविनय में प्रस्ताव, ये भी आपका सही है। इधर देखिए इसमें कह रहा है कि 1 जनवरी पंडित नेहरू को लाहौर अधिवेशन में स्वतंत्रता प्रतीक का झंडा फहराया था, ये आपका गलत है। और 31 दिसंबर को कांग्रेस 31 दिसंबर 1930 ईस्वी को कांग्रेस जो स्वतंत्रता लेने का निश्चित करना था, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पहला WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपको किया गया था गांधीनगर के गुजरात में आपका किया था। गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला आप याद रखिएगा कि ज्योति तीव्रता का आपका मात्रक है कैंडेला। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि न्यूटन की गति के तीसरा नियम कह रहा है कि किस स्थिति में लागू होता है? तो ये आपको होता है कि जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर हटता है, ये आपका न्यूटन का तीसरा नियम है।
और एक बस पर खड़े यात्री पीछे के दिशा में गिरने पर जब वह स्थिर बस से अचानक चलती है, ये आपको प्रथम नियम हो गया। और जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है, यह न्यूटन के दूसरा नियम है। और तेजी से चलना, क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों के पीछे की ओर करता है, ये भी आपको दूसरा नियम है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो शक्ति का सूत्र आपको हो जाएगा कार्य बटे समय। ब्लिंटिंग पेपर में द्वारा स्याही सूखता है आपको, तो ये सूखता है केशिकत्व अभिक्रिया की घटना के द्वारा। टेप रिकॉर्डर ध्वनि किस रूप में रिकॉर्ड करता है, तो ये चुंबकीय ऊर्जा के रूप में रिकॉर्ड करता है। प्रकाश तंतु किस परिघटना पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, प्रकाशीय तंतु। उत्तल दर्पण से बना किसी बीम का प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से बना किसी बीम का प्रतीक जो है ये आपको हो जाएगा हमेशा सीधा, काल्पनिक और हमेशा सीधा और काल्पनिक होगा आपका। लेंज का नियम किससे संबंधित है, तो लेंज का नियम जो है आपको ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर दिया गया है, लेंज का नियम। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था, तो यह आपको किया था हेनरी बेकुरल के द्वारा जो है रेडियो सक्रियता की खोज किया गया था। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सिरके का रासायनिक नाम आपको होता है एस्टिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, तो किस नियम के अनुसार है, तो ये आपको हो जाएगा एग्राडो की परिकल्पना जो है कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्लोरोएसिटाफिनोन होता है। आंसू गैस का रासायनिक नाम जो है क्लोरोएसिटाफिनोन होती है। 63 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हम लोग को, कह रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, तो पोर्टलैंड सीमेंट में आपको कैल्शियम के एल्यूमिनेट और सिलिकेट होता है। पोर्टलैंड सीमेंट में जो है कैल्शियम के एल्यूमिनेट और सिलिकेट होता है। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है, तो ये आपको बनती है अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के से बनता है आपको अम्ल वर्षा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या रासायनिक सूत्र, तो ये आपको हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O होता है। क्लोरोफिल में क्या कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो ये आपको मैग्नीशियम हो जाएगा क्लोरोफिल में। नेक्स्ट कर रहा है कि एक हार्मोन दिया है, दूसरी तरफ आपको स्रावित ग्रंथियां दिया हैं और एक तरफ हार्मोन दिया है, तो इसमें आपको हो जाएगा कि कोलिप के हार्मोन, तो ये आपको पैराथायराइड्स के द्वारा होता है। एल्डोस्टेरोन जो होता है आपको अधिवृक्क ग्रंथि होता है। प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन आप याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि, और मेलाटोनिन जो आपका हो जाएगा पिनियल ग्रंथि। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 3 1 2 4 3 1 4, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्कर्विक रोग जो कह रहा है कि जिसके लक्षणों से मसूड़ों में खून आना शामिल है उसे आहार में शामिल करना चाहिए। रोग क्वेश्चन कह रहा है कि स्कर्विक रोग जिसके लक्षणों में से मसूड़ों से खून आना शामिल है उसे आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। यानी कि जिसको जैसे स्कर्विक रोग होता है तो जब मसूड़ों में खून आता है तो अपने उसको खाना में क्या कह रहा है कि शामिल करके रोका जा सकता है। यानी कि उसके खाने में कौन से विटामिन शामिल किया जाए जिससे उसके स्कर्विक रोग न हो, तो ये हो जाएगा आपको विटामिन सी। विटामिन सी में आपको साइट्रिक अम्ल रहता है और उसको खट्टे से जो है मसूड़े में जो ब्लड आता है वो रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पेप्टिक पल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है, तो ये आपको होता है जीवाणु की वजह से। निमोनिया किस सूजन के कारण होता है, तो निमोनिया किसके सूजन के कारण होता है, तो आप हाइपोथर्मिया लिख दीजिएगा। हाइपोथर्मिया जो है यहाँ पे निमोनिया जो है हाइपोथर्मिया के सूजन के कारण होता है। तिलचट्टा में कह रहा है कि श्वसन होता है, तो तिलचट्टा में जो आपका श्वसन होता है ये आपको श्वसन रंध्रों के माध्यम से होता है। एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है आपका।
तो ये आपको हो जाएगा एस्केरिस जो है आपको एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। इनमें से कह रहा है कि किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। तो ग्रीन गोल्ड आप याद रखिएगा कि इसको बांस को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड बांस को कहा जाता है। पौधे के विकास को मापने के लिए एक उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो जगदीश चंद्र बोस के द्वारा जो है क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया गया था। 14वां एरो इंडिया महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको आयोजित किया जाएगा बेंगलुरु में। 14वां एरो इंडिया महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ से 76 से आप लोग का देखिए यहाँ से मैथ का दिया है, तो ये आपको सारा PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद और तैयारी जो है आप जम के कीजिए।